मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की वीडियो बताने वाला हूँ। ये वाकई में एक बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत काम की वीडियो होने वाली है, इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, फ़ौरन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आऊँगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि तो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बेसिकली दुनिया में कोई बेस्ट है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है भाई? दुनिया में जितने भी मतलब फ्री फायर के प्लेयर्स हैं उन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को हेडशॉट का डैमेज ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को बॉडी का डैमेज ज़्यादा चाहिए होता है, कोई ज़्यादा एचपी पे रिलाई करता है, तो कोई ज़्यादा डिफेंस पे रिलाई करता है, तो कोई लोकेशन पे रिलाई करता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के प्लेयर होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग करेक्टर जो है यूज़फुल होते हैं। जैसे बात की जाए मेरी, मैं ख़ुद कैरेक्टर कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। तो अगर बात की जाए CS रैंक की, मैं CS रैंक का बताने वाला हूँ। CS रैंक और लोन वोल्फ में मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है। VR में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि VR के लिए बताऊँ तो मुझे कमेंट्स में बता दिएगा। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो स्काइलर है वो तो खैर बेकार कर दी है, जैसे कि आप सबको पता होगा। काफ़ी सारे बंदे स्काइलर यूज़ भी नहीं कर रहे, मैं खुद इनफैक्ट नहीं कर रहा। अब मैं CS रैंक में CA यूज़ करता हूँ। अगर आपको यूज़ करना है ना, तो आप या तो K यूज़ करें या तो वुकोंग यूज़ करें, इन दोनों में कोई एक यूज़ करें। तो इन दोनों से फ़ायदा ये बेस्ट है उसके लिए, CS रैंक के लिए इन माय ओपिनियन। आप आलोक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आलोक से इतनी HP नहीं मिलती, बात है उसमें खाली मूवमेंट मिलती है। अगर आपको बाकी मूवमेंट वगैरह चाहिए तो रख सकते हैं। टट्सुया तो आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा है, क्योंकि मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं विदाउट यूज़ करके नहीं बोला, मैंने यूज़ किया हुआ है, बेकार है। 0.3 सेकेंड, बस इतना सेकेंड, कम से कम अगर 1-2 सेकेंड का हो तो थोड़ा समझ में आता है सुपर फास्ट स्पीड, लेकिन इतना कम से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आलोक यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप सबसे पहले मैं के लिए बताता हूँ। अगर आप के यूज़ करना चाह रहे हैं तो 3 पैसिव जो बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहला होना चाहिए बजर बीटर लियोन, क्योंकि ये बहुत यूज़ में आता है के साथ, बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब आप सोचेंगे कि मैंने यही क्यों बताया, सिलेक्ट किया, मैं मैक्सिम या फिर जोटा भी तो यूज़ कर सकता था। तो देखिए इसमें मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें नॉक निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो फ़ौरन से नॉक निकाल के किल कंफर्म कर, मतलब फ़ौरन नॉक निकाल ले, और वो मतलब निकाल ले बस नॉक, वो नॉक निकाल सकते हैं, वो है बहुत प्रो और वो ईज़िली नॉक निकाल लेते हैं। मैं उनके लिए नहीं बता रहा, मैं एक मतलब के साथ बता रहा हूँ। के साथ मैक्सिम भी आ सकते हैं यूज़ में, लेकिन जो के साथ वेदर बीटर है, ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ, बहुत अच्छा है यार, कसम से। इतनी HP मिलती है, ईज़िली आप लोग कर सकते हैं, मतलब ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत HP मिलती है। फिर बात आती है आपको थोड़ा डैमेज लेना है, और थोड़ा आपको डैमेज भी लेना है, मतलब डैमेज रोकना भी है और डैमेज देना भी अच्छा खासा। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास पूरा स्क्वाड है, पूरा का पूरा अपना स्क्वाड है, तो उसके लिए आपको लोगों को रखना है एंड्रू। अगर आपके चारों के चारों बंदे एंड्रू रखेंगे ना, तो इसमें यहाँ पे खुद देख लो क्या लिखा हुआ है। अवेकनिंग आर्मर डैमेज रिडक्शन बूस्टेड बाय 11%, एडिशनल 15% डैमेज रिडक्शन फ्रॉम एवरी टीममेट कैरिंग दिस स्किल। मतलब 15% एवरी टीममेट कैरिंग दिस स्किल का मतलब हुआ 15%, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, 60% और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आगे अपना नहीं है स्क्वाड, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप या तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो इसकी जगह पर। लेकिन अगर आपके पास पूरी स्क्वाड है और वो सुनती है आपकी बात, ये सब कैरेक्टर रखती है, आप जो बोले, तो एंड्रू तो आपको रखना ही है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, यहाँ पे बारी आती है कि आप CS रैंक में आप कैसे खेलते हो। आप लॉन्ग में ज़्यादा खेलते हो, शॉर्ट में ज़्यादा खेलते हो, मिड में ज़्यादा खेलते हो, नहीं सॉरी थोड़ा ख़राब बोल दिया। आप कौन से गन के यूज़र हो, SMG यूज़र हो, AR यूज़र हो, या फिर शॉर्ट गन यूज़र हो। अगर आप SMG यूज़र हो, मैं SMG यूज़र हूँ, तो आपको ये कैरेक्टर लाजमी रखना है। और इस कैरेक्टर का नाम है, कहा गया, ये DV। ये बहुत अच्छा है। ये एक्यूरेसी जो देता है ना, ये तो लेवल 5 है, फिर भी मुझे अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल रही है। अभी मैं लेवल 6 से जल्द कर लूँगा, अभी भी कर सकता हूँ।
लेकिन इससे आपको फ़र्क तो दिखेगा, ऐसा तो है। और फिर बात आती है कि SMG यूज़र के लिए क्या चीज़ होना ज़रूरी है। हेडशॉट का डैमेज होना ज़रूरी है, क्योंकि SMG बंदे ज़्यादातर हेड मारेंगे। तो फिर उसके लिए ज़रूरी होगा आपके लिए वुल्फ्रा CS रैंक में बहुत का क्लच में आता है, बहुत क्लच में। फर्स्ट राउंड में अगर आपके 2 बंदे मतलब आपके टीममेट में से मर जाए ना, इसमें एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके टीममेट या आपके मर के एक्सपेक्टेड करे हो ना, तो वो भी काउंट होता है, वो भी एज एन वुल्फ्रा स्पेक्टेटर काम में आता है। क्योंकि मैं कुछ 180 HP का था CS रैंक में पहले राउंड में। बंदे ने मुझे मिडिश रेंज में ही था, आराम से 200 से ऊपर का डैमेज पड़ता है M500 का, पता है मुझे। और मैं बच गया था, लिटरली 180 HP कुछ था, फिर भी वजह से वट्टा मारा। मैं 1-2 HP का बच गया था, मैं क्लच में आ गया था, मैंने क्लच कर लिया था उस पहले राउंड में, तो मैं बच गया था। उस टाइम वुल्फ्रा ने मेरी हेल्प की थी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ये बजर बीट्स, वो DV और ये लगाए वुल्फ्रा, क्योंकि ये आपको एक्यूरेसी देगा। जाहिर है शॉटगन में रिकॉइल का सीन तो है नहीं इतना, मतलब अगर वो एम कनेक्ट ना हो, वो मिस हो जाए, वो फिर बंदे का मिस्टेक है। लेकिन जो SMG वगैरह रिकॉइल करती है वो खैर गेम में ही है, मतलब जाहिर है गन का रिकॉइल वगैरह है। अगर गन स्किन वगैरह नहीं है, ऑनेस्टली मेरे पास भी गन स्किन नहीं है, तो इसलिए ये बजर बीट्स बहुत काम आता है। और मैं सच सच बताऊँ, ये मेरा अपना पर्सनल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, ये चारों ऑनेस्टली मैं अब से यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल साबित हो रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले राउंड में, सारे राउंड में ये इतना यूज़फुल आ रहे हैं ना बजर बीट्स, कसम से। वो DV, सॉरी, बुलेट बीट्स इसका नाम है, उसका नाम बजर बीट है, इसका मिक्सअप हो जाता है। तो ये मैंने अपना पर्सनल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी एक तरीके से बताया। ऑनेस्टली बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा मैं बता देता हूँ। ऑनेस्टली बहुत यूज़फुल है, आप ये लगा के देखें। अब बात आती है, अगर आप शॉटगन यूज़र हो, तो बजर बीट की ज़रूरत है तो नहीं, आप उसकी जगह हयाटो ले सकते हो, ताकि आपके शॉटगन का डैमेज ज़्यादा पड़े। और अगर आप मतलब शॉटगन के स्प्रेयर हो, तब आप वुल्फ्रा की जगह कुछ और लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात ही है। अगर आप कुछ वो यूज़ करते हो ये स्नाइपर वगैरह, तो आप ये रैफियल लगा सकते हैं। अगर आप रैफियल नहीं लगा रहे तो कुछ भी लगा सकते हैं, मैक्सिम भी लगा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ये कि आप मतलब शॉटगन यूज़र है तो आप कैसे चलाओगे। मतलब अगर आप हाथ में लेके शॉटगन ज़्यादा तेज़ भागना है, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि ये ले लें। ये इसका नाम भूल गया, इसका नाम पता नहीं क्या था, क्या ये कैरेक्टर है, एजिलिटी इसका नाम है इसकी स्किल का। तो ये ले सकते हैं, या फिर कैली भी ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शॉटगन के स्प्रेयर हो तो वुल्फ्रा काम नहीं आएगा उसमें, वुल्फ्रा बिल्कुल काम नहीं आएगा। मतलब अगर आपके हेडशॉट पड़ेगा आपके ऊपर तो वो काम आएगा, लेकिन आपके डैमेज में फुल काम नहीं आएगा। तो उसकी जगह आप हयाटो यूज़ कर सकते हैं। मैं SMG प्लेयर हूँ, इसलिए मैं वुल्फ्रा यूज़ करता हूँ, वुल्फ्रा और DV। तो यही बात थी। अब बात आती है वुकोंग वाले के। अब जो वुकोंग यूज़ करते हैं, जो बंदे वुकोंग यूज़ करते हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ। उनके लिए भी सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप सबके सामने की बात है कि वुकोंग में कोई HP नहीं मिलती, कोई भी HP नहीं मिलती वुकोंग में। इसलिए आपको 2 HP के करेक्टर होना ज़रूरी है। या ये बहुत शोर कर रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है चिल्ला के, मतलब ये वुकोंग कर करके अपनी। तो अरे वही गलती से हो गया था स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर आप ये लेके खेलते हैं वुकोंग, तो आपके पास होना क्या क्या ज़रूरी है, आपके पास HP होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा। अच्छा, आप ये भी सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे कैली का चोरी बोला, क्योंकि देखो भाई, गेम में 2 चीज़ें होती है, एक होती है मूवमेंट स्पीड और एक होती है स्प्रिंटिंग स्पीड। कैली आपको स्प्रिंटिंग स्पीड देते हैं, लेकिन जो आपकी खुद अपनी जो मूवमेंट होगी, जो ग्लूवॉल वगैरह, गन स्विच वगैरह, सारी मतलब ग्रेनेड वगैरह की फास्ट थ्रोइंग, फास्ट मतलब फास्ट सारे काम करना, फास्ट कुक करके जल्दी से फेंकना, वो सब करके, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप अगर शॉटगन यूज़र हो तो इसकी जगह मो को भी लगा सकते हैं कि बंदे की लोकेशन पता चल जाए। ये भी वो को भी अच्छी करेक्टर है, काफ़ी बहुत
इन यूज़ आ जाती है पूरी टीम के लिए भी। तो इसलिए मैंने आपको कैली का सजेस्ट नहीं किया। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना ऑनेस्टली कैली इज़ नॉट दैट गुड। आप हो सकता है बोले वीडियो छोड़ के चले जाए, प्लीज़ ऐसा नहीं करना यार, मैं सही बता रहा हूँ। कैली के बगैर आप खेल के देख लो, कुछ दिनों तक खेल के देख लो, 2-3 दिन तक बस। मैं भी कैली यूज़ करता था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया वो सीज़न 8 का प्लेयर है, वो सॉरी सीज़न 6 का प्लेयर है भाई, बहुत एक्सपीरियंस है उसके बाद, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उसने मुझे बोला था कैली नहीं लगाओ, और ई स्पोर्ट्स वालों ने खुद बोला है कि कैली का उन्हें इतना यूज़फुल नहीं है। लेकिन अगर आप स्नाइपर वगैरह चलाते हो तो फिर यूज़ में है। हाँ, अगर आप स्नाइपर चलाते हो CS रैंक में तो फिर आप हयाटो की जगह रेफिया लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट एक पैसिव में HP होना ज़रूरी है और एक एक्टिव में होना ज़रूरी है इन माय ओपिनियन। अब मैं वुकोंग की बात कर रहा था, तो ये देख लो, वुकोंग में होना चाहिए आपके पास बजर बीटर। ज़रूरी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है जोटा ज़रूरी है। क्योंकि देखो वुकोंग और ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे की मतलब सेम चीज़ करनी होती है। मतलब इन लोगों के जो राइट हैंड साइड है वो सेम है कि नॉक निकालेंगे तो इसका कूल डाउन खत्म होगा, और नॉक निकालेंगे तो ये इधर HP मिलेगा। या तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिकमेंडेड पे जो आता है ना, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पे जो ये वाला है ये इतना अच्छा तो नहीं आई गेस, लेकिन फिर वी क्लच में आ जाता है ये भी जे बीब्स। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आई गेस थोड़ा बेहतर हो सकता है आप लोगों के लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जोटा, अब आपकी मर्ज़ी है। आपको कोई देखे गेम में कितने कैरेक्टर है पैसिव में, 3 है मैक्सिम, जोटा और लियोन। तो इनमें से आपको 2 तो रख रहे हैं, 2 कैरेक्टर तो रख रहे हैं HP के लिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जोटा लें, क्योंकि आपका फोकस रॉक पे होना चाहिए, प्लस फिर आपको मतलब मेडिकेट के लिए रुकना नहीं चाहिए। उसके साथ आप बजर बीट्स लगा लें, वो खरीदर लगा दिए, इसके बाद आप ये बजर बीट्स लगा लें, और जोटा के साथ, जोटा का क्या, हाँ ये रहा। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि बजर बीट्स, मतलब मैं मैक्सिम लगाने का इसलिए सजेस्ट ही करूँगा कि आपके पास मतलब HP के लिए वुकोंग में ज़्यादा से ज़्यादा HP का होना तरीका होना चाहिए। जैसे नॉक निकालने पे होना चाहिए, और ऐसी एक कॉम्बैट को सर्वाइव करने के लिए होना चाहिए। तो वीडियो चेक करो कितनी लंबी हो गई, 12 मिनट की, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल है ये, सीरियस है तो मैं बता रहा हूँ। प्लस यहाँ पे अब आपको होना चाहिए कि आपकी या तो एक्यूरेसी पे हो, या फिर वुल्फरा लगा सकते हैं। मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप एटलीस्ट ये ना करें। देखिए मैंने काफ़ी सारे बंदों को देखा है कि वो क्या लेके आता है, आपको पता है, हो सकता है आप लोग वैसे कुछ देख रहे हो वो भी हो, ये लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, और कुछ ऐसा उनका करेक्टर कॉम्बिनेशन होता है। भाई मैं सोचता हूँ भाई आपके पास मेडिकेट के अलावा और ज़रिया ही नहीं है HP का। चलो भाई बॉनफायर ले लिया हो गया, लेकिन बॉनफायर मतलब अगर 7 राउंड गए और 3 यूज़ हो चुके हैं तो 7 मैक्सिमम राउंड है, 3 हो जाते, 6 राउंड हो जाते हैं, 7 राउंड। तो फिर एक बात है, मैक्सिमम बस रही है ना काफ़ी मेरे ख्याल से HP के लिए। मैक्सिमम बस मतलब है अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम के साथ एटलीस्ट आप बजर बीट से जोटा तो रखो। मैं देखो अपडेट से पहले मेरा ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था, मैं ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ। स्काइलर, हयाटो मैक्सिम और जोटा। मैं जब उसमें खेलता था ना, क्या बोलते हैं, रैंडम में, तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ खेलता था। ये ऑनेस्टली मेरे इतने काम है ना, इसकी वजह से मेरा इतना कुछ हुआ है। लेकिन अब सैडली स्काइलर को रिमूव कर दिया गया है, उसकी एबिलिटी को। अब इतना बेकार हो गया है यार, इतना बुरा लगता है दिल से। इतना यार अच्छा कैरेक्टर था, मैं बेसिकली इसको HP के लिए यूज़ करता था, लेकिन अब इसकी HP का तो हटा ही दिया है। तो खैर अब तो कहीं का मसला है, आपको, हमारा तो मसला नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, आपको एटलीस्ट 2 HP का तरीका रखना है। आपको बजर बीट रखना है, और प्लस जोटा रखना ही चाहिए, जोटा। सॉरी छींक आ गई। फिर
आपको आई गेस कि आप ये कर सकते हैं, या तो आप वुल्फ्रा लगा सकते हैं या फिर आप थोड़ा एक्यूरेसी के लिए डीवी लगा सकते हैं। इट्स योर चॉइस, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बहुत प्रो और अपने आप को पालते हो कि मतलब हाँ भाई मैं डॉग वगैरह निकालूंगा, तो आप बजर बीट्स की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं ये। लेकिन मेरे ख्याल से आपको झूठा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन नहीं, फिर भी मैं बोलूँगा आप ये रखें झूठा बजर बीट्स, और इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। या तो आप चाहे तो वैक्सीन भी रख ले तीनों HP के लिए, ये भी सही है। लेकिन मतलब थोड़ा डिफेंस वाइज के लिए भी तो होना चाहिए, तो इसलिए वुल्फ्रा आई गेस इज़ वेरी नाइस। तो अब बात आती है लास्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन में, जो कि है, लेकिन फिर भी ब्रो आपको, अगर आपके पूरी वही बताए पूरी टीम एंडो लगा के आ जाए तो अच्छा है, तो ठीक है मैं बोला एंडो लगा लो, अच्छा है। तो अब आगे बात आती है, आप इन दोनों की जगह, इसकी जगह बजर बीट्स की जगह या फिर जोटा की जगह वो लगा सकते हैं, मैक्सिम लगा सकते हैं। लेकिन आई गेस ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि HP के इसका कॉम्बिनेशन में आपके पास HP का ज़्यादा ज़रिया होगा, बहुत ज़्यादा ज़रिया होगा। अगर आप लॉन्ग में भी डैमेज खा लेते हो, जैसे 100 तक का डैमेज खा लेते हो, तो उसमें आपको बजर बीट 40 दे देगा। और फिर अगर आपने मशरूम ख़रीदा होगा तो फिर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी और आपको EP मिल जाएगी। और मैं आपको एंटोनियो इसलिए रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो खाली स्टार्टिंग के राउंड में 40 HP देगा। भाई 40 HP तो आराम से कोई भी दे देता है, 40 का डैमेज तो लॉन्ग में ही पड़ जाता है, शॉर्ट में पड़ जाता है। वो इतना क्लच में नहीं आएगा। अगर क्लच में आएगा ज़्यादातर तो पहले राउंड में आएगा, या फिर बस ज़्यादा राउंड में ही आएगा। तो फाइनली अब आलोक की बात आती है कि आलोक के साथ क्या करेक्टर करना चाहिए। आलोक आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट देता है। और हाँ, एक और चीज़, वूकॉन्ग के साथ मैं रेकमेंड नहीं कर रहा कैली को रखने का, क्योंकि कैली के साथ जो है वो होगा, मतलब बस ना आपको मूवमेंट की ज़रूरत हो रही है वूकॉन्ग में। क्योंकि वूकॉन्ग तो आप मतलब आपको कोशिश करें कि आप बुश बने, डैमेज दे, नॉक निकाले, तो इसलिए आई डोंट थिंक कैली आपके लिए इतना यूज़फुल है। मैंने वजह बताई थी कि वो E-स्पोर्ट्स वालों ने सब ने खुद बोला हुआ है, मेरे तो पुराने दोस्त ने भी बोला हुआ है। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो, आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाले। अगर वही बात है कि अगर आपकी पूरी टीम, पूरी स्क्वाड है, तो आप एंड्रू लगा सकते हैं, नहीं है तो फिर, और हाँ इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप शॉटगन प्लेयर हो तो फिर कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉटगन प्लेयर हो या SMG प्लेयर हो, इसमें इतना रिलेट नहीं है ना, आप बस नॉक निकालना है। अब आपकी मर्जी, आप जैसे ही जिस गन से भी नॉक निकालो। इसमें तो है ना कि मतलब ये मैटर करता है इसका कि SMG में, शॉटगन में, इससे भी मैटर करता है। लेकिन अब आप नॉक तो निकाल लोगे ना, ऐसा नहीं है। वूकॉन्ग के साथ बंदे होते हैं नॉक निकाल लेते हैं। इनफैक्ट मैं खुद इतने वूकॉन्ग से इतना पिट गया हूँ, लेकिन आज तक मुझे यूज़ करने नहीं आया। तो लेकिन मैंने अपना सोच समझ के एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं ऐसी फ्लो में कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मैं पूरा दिमाग में सोच के ये काफ़ी टाइम से ये बातें सोच के फिर मैं बता रहा हूँ। तो यही बात आती है, अगर आपके पास पूरे स्क्वाड है तो वुल्फ पैक लगा ले। फिर अब आपको आलोक भी इतनी HP नहीं मिलती, तो आपको आलोक भी इतनी HP नहीं मिलती, तो आप ये बोल सकते हैं, ले सकते हैं कि आपकी मर्ज़ी है। इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें मैक्सिम लगा सकते हैं। मैक्सिम के साथ साथ आपको कुछ भी मैक्सिम के साथ, फिर इसमें भी मैं बोलूँगा कि बजर बीट्स लगा लें या फिर जोटा लगा लें, क्योंकि मूवमेंट स्पीड में तो आपको नॉक निकाल के ज़्यादा सर्वाइव कर सकेगी ना। तो मैं यही बोलूँगा कि या तो इसके साथ जोटा लगा लें, हाँ, या तो आप मैक्सिम भी लगा सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें वो है ना, इसमें लेकिन इसमें वो मतलब HP देता है, थोड़े बहुत पर्स मिल जाती है। तो मैं बता रहा हूँ, या तो आप मैक्सिम की जगह जोटा भी रख सकते हैं। अब कुछ लोग होता है कि मैक्सिम के साथ खेलते हैं तो ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं, तो अब आपकी मर्ज़ी है इसमें, क्योंकि इतनी HP नहीं मिलती ना, सिर्फ मूवमेंट मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर और हाँ, अगर आप फर्स्ट राउंड में बना रहे हो कि आपको फर्स्ट राउंड में क्ला लेके जाना है, तो आप कुछ क्ला में एडजस्ट कर सकते हो उस पर, उन सब में, स्किल में। तो अब लास्ट जो बात आती है, या तो आप एंडू लगा सकते हैं अगर आपकी पूरी स्क्वाड लगा रही है, या फिर आप
कुछ वुल्फ्रा भी लगा सकते हैं, या तो आप वुल्फ्रा लगा लें या हायाटो लगा लें, इन दोनों में से कोई एक लगा लें, क्योंकि ये आपको डैमेज से रोकता भी है, प्लस आपको डैमेज ज़्यादा भी देता है। हेडशॉट का डैमेज ज़्यादा देता है, वो ऑल ओवर डैमेज ज़्यादा कम करता है हायाटो। लेकिन फिर भी अपडेट के बाद हायाटो को भी बेकार कर दिया गया है, इसलिए मैं हायाटो यूज़ नहीं करता, वुल्फ्रा यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर आपको हायाटो शॉटगन के स्प्रेयर हो, वही बात है, तो आप हायाटो लगा लो। और अगर आप उसके अगर आप SMG के यूज़र हो तो आप वो लगा लो, मदर बीट डी भी लगा लो। तो ठीक है, बस आज के लिए यही करेक्टर को फिनिश था जो मैंने सोचा था। तो अगर आपको यूज़फुल लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप जो है लाइक कर दिएगा। और अगर आपको लोन वुल्फ के लिए चाहिए करेक्टर कॉम्बिनेशन, उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे वाले दो मैंने सोच के रखे हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो फिर मुझे कमेंट में बताइएगा, वरना मैं फिर भी बता दूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए वाकई आपको रियली अगर ये हेल्प करेगा, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगा आप ट्राई करके देखें। और मैं ये बोलूँगा कि मैंने जो बताई ये बेस्ट नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी यूट्यूबर बताते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि भाई वो HP का मैंने देखा है, जैसे वो स्केयर करो गेमिंग है भाई, देख उस बंदे ने मतलब करेक्टर कॉम्बिनेशन बताता है, लेकिन उसमें वो ये सोचता नहीं है कि ऑल ओवर गेम के लिए वो अच्छा नहीं है। मतलब उस पर मैंने देखा था कि वो खाली बस थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा है, मतलब उस पर कोई किसी करेक्टर कॉम्बिनेशन में वो HP का नहीं बता रहा, तो किसी में वो अच्छा डैमेज का नहीं बता रहा, मतलब वो सारे गन के टाइप का नहीं बता रहा, मैंने एक एक गन के हिसाब से बताया। तो प्लीज़ यार आप लोग इतना मैंने बहुत सोच समझ के करेक्टर कॉम्बिनेशन होता है, एटलीस्ट ट्राई करके देखना। अगर आपको करेक्टर में कुछ एक आध में थोड़ा गड़बड़ी लग रही हो, कुछ ज़रा यूज़ करने में अच्छा नहीं लग रहा हो, जैसे मैंने बताया था कि जोटा की जगह या तो आप वैक्स भी लगा सकते हैं, या फिर बजरबीट की जगह वैक्स भी लगा सकते हैं वुकॉन्ग में, और जो आलोक पे भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी VR लोअर वुल्फ वगैरह के लिए भी चाहिए, कस्टम के लिए भी मेरे दिमाग में बहुत अच्छा है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ सबको, टेक केयर।